हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 इंग्लिश टेक्स्ट बुक संतूर की यूनिट 2 माय ब्यूटीफुल वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 4 यानी जो कि पोएम है वन थिंग एट अ टाइम। तो इसको हम पढ़ेंगे। वन थिंग एट अ टाइम का मतलब क्या है, यानी एक टाइम पर एक ही काम, है ना। So let us recite this poem. First I will recite this poem, then I will explain you its meaning in Hindi. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस poem को recite करते हैं। Work while you work, play while you play, to be useful and happy, that is the way. All that you do with all your might. Things done by halves are never done right. One thing at a time, and that done well, is a very good rule as many can tell. Moments should never be trifled away, so work while you work and play while you play. Now we will understand its meaning in Hindi. चलिए हिंदी में इस पोएम का मतलब समझते हैं। Work while you work, play while you play, यानी जब काम करने का समय होता है, जब काम करने का टाइम होता है तो मन लगाकर काम करो, और जब खेलने का टाइम होता है, जब खेलने का समय हो तो एकदम खुशी से खेलो। To be useful and happy, that is the way. Useful का मतलब होता है उपयोगी, यानी जो जरूरी होता है। Happy मतलब खुश, यानी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारी लाइफ उपयोगी हो और यूजफुल हो और खुशहाल हो, हैप्पी हो, तो यही सबसे अच्छा तरीका है। यानी ये जो लाइंस हमें क्या सिखाती है, ये हमें सिखाती हैं कि हर काम का एक उचित समय, एक परफेक्ट टाइम होता है। हमें काम के टाइम काम करना चाहिए और खेलने के टाइम खेलना चाहिए। ये नहीं है कि आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और बीच में उठ के आप टीवी देखने लग गए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम अगर ऐसे करेंगे, फॉलो करेंगे इस चीज को जो ये बोला गया है, तो ऐसा करने से हम एक डिसिप्लिन और एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। ऑल दैट यू डू विथ ऑल योर माइट, थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट, यानी जो भी काम तुम करो उसे पूरे जोश, पूरी मेहनत और पूरी ताकत के साथ करो। माइट का मतलब होता है पावर, ताकत। ओके, तो जो भी काम तुम करो उसे पूरी मेहनत से करो, पूरे जोश से करो, और जो काम आधे अधूरे मन से किए जाते, आधे छोड़ दिए जाते हैं, है ना, वो कभी भी सही तरीके से नहीं होते, है ना। तो यानी इन लाइंस में क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि किसी भी काम को हमें आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हाफ्स का मतलब होता है आधा अधूरा। अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो उसे पूरी ताकत, लगन और ध्यान के साथ करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, तभी वह काम अच्छी तरह से पूरा होगा। okay? तो नेक्स्ट देखते हैं। वन थिंग एट अ टाइम एंड दैट डन वेल इज अ वेरी गुड रूल एज मैनी कैन टेल, यानी एक समय पर एक ही काम करो। देखो, जो कि हमारी पोएम का नाम है वन थिंग एट अ टाइम। एक टाइम पर एक ही काम करो और उसे अच्छे से पूरा करो, डन वेल, अच्छे से पूरा करो। यह बहुत ही अच्छा रूल है, नियम है, जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं, है ना। यानी यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमें मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम नहीं करने चाहिए, बल्कि एक बार में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में आप टीवी देख रहे हैं, है ना। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि खाना खाते समय खाना भी खाते हैं और टीवी भी देखते हैं। नो, यू शुड नेवर डू दिस। आपको एक ही टाइम पे एक ही काम करना चाहिए। यही सफलता का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। Moments should never be trifled away. Moments यानी जो हमारे मोमेंट्स होते हैं, जो हमारा समय होता है, वो हमें कभी भी ऐसे खत्म नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। ट्रिफल का मतलब होता है बर्बाद करना। So work while you work and play while you play. इसलिए काम के समय काम करो और खेलने के समय खेलो।
तो हमें इस पोयम से क्या मैसेज मिलता है, क्या संदेश मिलता है? हमें इस कविता से यह संदेश मिलता है कि हमें जीवन में डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन और समय की कीमत को समझना चाहिए। यानी जीवन में अनुशासन, एकाग्रता और समय की कीमत को समझना बहुत जरूरी है। यदि हम एक टाइम पर एक काम को पूरे मन से करें और समय का सही उपयोग करें तो हम न केवल सफल होंगे बल्कि खुशी से भी रह सकेंगे। तो आपको ये कविता, ये पोयम कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बाकी की और एजुकेशन वीडियोस के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।